हेलो स्टूडेंट्स, वेरी गुड आफ्टरनून। मैं हिना आप सबका स्वागत करती हूँ एग्रीकल्चर अड्डा और एसएससी अड्डा 24/7 पे। तो डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि आप लोगों को पता है कि आज का जो सेशन है आपका वो होने वाला है कि अब आपकी जो आईसीआर में बहुत कम टाइम रहेगी आपके एग्जामिनेशन को। तो अभी अगर आपकी प्रिपरेशन बहुत ज़्यादा बेटर अभी तक नहीं हुई है तो किस तरीके से आप अब अपने एग्जामिनेशन को और बेटर बना सकते हो, अपनी प्रिपरेशन को और अच्छा बना सकते हो। 120 to 160 किस तरीके से आप अपने स्कोर को लेकर के जा सकते हो। तो आज इसी चीज में मैं आपका सेशन लेने वाली हूं। आज आपको मैं बताऊंगी एक बहुत बेस्ट स्ट्रेटेजी जिससे आप अपने मार्क्स को बहुत आगे लेकर के जा सकते हो, जिससे आप अपनी स्ट्रेटेजी को और भी बेस्ट बना सकते हो। ओके गाइस, तो आज का जो सेशन है गाइस वो इसीलिए है। तो सबसे पहले हम एक सुविचार से शुरुआत करते हैं। न थके अभी पैर, न अभी हिम्मत हारी है, हौसला है जिंदगी में कुछ कर दिखाने का, इसलिए अभी भी सफर जारी है। तो बिल्कुल दोस्तों, बिल्कुल सही बोला है किसी ने कि अभी पैर थके नहीं है और हिम्मत भी नहीं आ रही है, क्योंकि अभी और तैयारी करनी है, अभी एग्जामिनेशन तक पहुंचना है, अभी अपनी तैयारी बिल्कुल जारी रखनी है। इसलिए ये सफर अभी जारी रखना है, इसलिए अभी हिम्मत रखनी है, बिल्कुल अपनी मेहनत पे कायम रहना है, बिल्कुल अपनी मेहनत पे कायम रखना है डियर स्टूडेंट्स। तो भाई सीधी सी बात है कि अपनी तैयारी जो है अभी आपको जारी रखनी है। अपनी तैयारी बिल्कुल आपको बिना डटे बिना रुके बिल्कुल हिम्मत से आपको अपनी तैयारी करनी है, बिल्कुल जोश से अपनी तैयारी करनी है, तभी आपका सिलेक्शन फाइनल हो सकता है गाइस। अभी बिल्कुल भी नहीं हारना। अगर अभी तक आपने बहुत ज़्यादा अच्छे से अपनी प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी नहीं बताई थी तो आज के सेशन में मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ आपकी प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी, जिससे आप बेस्ट कर सकते हो अपनी प्रिपरेशन। तो वेरी गुड आफ्टरनून पुरुषोत्तम, वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू गाइस। तो आज का जो सेशन है वो हम लोग स्टार्ट करते हैं फटाफट से। तो गाइस सबसे पहले जो आपका आईसीआर IRI असिस्टेंट का जो एग्जामिनेशन है उसकी लास्ट डेट पर उसकी डेट पर एक बार हम लोग चले जाते हैं। तो गाइस आपका जो फॉर्म फिलिंग का जो टाइम था वो था आपका फॉर्म फिलिंग का जो टाइम था 7 जून 2022 और लास्ट डेट जो थी वो है 1 जून 2022। ओके, तो जिन स्टूडेंट्स ने अभी फॉर्म नहीं फिल किया और सोच रहे हैं तो देखो, सोचना छोड़ो, ठीक है, सोचना छोड़ो और अब करना शुरू करो। सोचना छोड़ो, करना शुरू करो। अब आपको अपने करियर के बारे में सोचना है, अब आपको अपने फ्यूचर के बारे में सोचना है। आज तक जो कर लिया, बहुत मस्ती हो गई, सब कुछ हो गया, अब अपनी तैयारी शुरू कर लेनी है, अब अच्छे से अपनी प्रिपरेशन शुरू करनी है। ओके गाइस, तो जो आपका जो एग्जामिनेशन का जो टाइम है इसमें, ठीक है, डेट ऑफ एग्जामिनेशन लास्ट वीक ऑफ जून 2022। तो भाई आपके जून लास्ट वीक 2022 लास्ट जून, ये लगा लो कि 20 तारीख से तुम्हारा जो टोटल काउंटडाउन है वो शुरू हो जाएगा कि कभी भी एग्जाम की डेट आ सकती है, कभी भी पेपर की डेट आ सकती है। तो इसलिए अब अपनी तैयारी को और तगड़ा करना है। ज़्यादा टाइम नहीं है, अब आपके पास ज़्यादा टाइम नहीं है, तो अब आपको स्ट्रैटेजी से अपना काम करना है। बिल्कुल यार, स्ट्रैटेजी से अपना काम करना है। तो लास्ट डेट मैंने आप लोगों को बता दिया कि एग्जाम डेट जो लास्ट वीक ऑफ जून है, जो मई है आपका अब खत्म होने वाला है, एंडिंग पे आ गया है। अब आपका जून जो है वो ज्यादा दूर नहीं है, तो एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा टाइम नहीं है, बिल्कुल नहीं है, ठीक है। तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। अब एक बार हम आपके एग्जाम पे चले जाते हैं कि भाई अभी हम मेंस का डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि अभी हमारे सामने प्री का पेपर है, तो इसलिए पहले हम अपनी प्री की स्ट्रैटेजी हम लोग डिस्कस करेंगे जो हमारे सामने है। देखो, प्री में आपका क्या क्या आएगा, जनरल अवेयरनेस आएगा, जनरल अवेयरनेस 25 क्वेश्चन आएंगे, 50 नंबर का पेपर है। रीजनिंग आएगी 25 क्वेश्चन आएंगे, 25 क्वेश्चंस, 50 नंबर का पेपर है मैक्सिमम। इसी तरीके से आपका क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड मैथ्स है, 25 क्वेश्चंस आएंगे, 50 नंबर का पेपर है। और फाइनली आपका इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन है, 25 क्वेश्चन आएंगे, 50 नंबर का पेपर है। और टाइम जो है आपके पास 1 घंटा, टाइम कितना है, 1 घंटा, 1 आवर का टाइम है और आपको 100 क्वेश्चन करने हैं, 100 क्वेश्चन आपको करने हैं। इन 100 क्वेश्चन 1 घंटे में करने हैं। एक क्वेश्चन जो है आपका 2 मार्क्स का है, ठीक है, एक प्रश्न जो है आपका 2 नंबर का है, ठीक है, एक क्वेश्चन आपका 2 नंबर का है। तो ये लगा लो 25 क्वेश्चन आपको करने हैं, 25 क्वेश्चन आपको हर एक सब्जेक्ट में करने हैं जो कि 50 नंबर के होंगे। तो मतलब एक क्वेश्चन 2 नंबर, तो बहुत ज्यादा वेटेज है गाइस, बहुत ज्यादा वेटेज है। आपको बिल्कुल सोच समझ के यहाँ पर काम करना है, ठीक है। तो डियर स्टूडेंट, अब मैं आपको बता देती हूँ स्ट्रैटेजी की, आपकी स्ट्रैटेजी क्या होगी, ठीक है। स्ट्रैटेजी आपकी क्या होनी चाहिए एग्जामिनेशन को लेकर के। सबसे पहली चीज, आपको 4 सब्जेक्ट पढ़ने हैं, रीजनिंग पढ़ना है, जनरल अवेयरनेस पढ़ना, क्वांट्स पढ़ना और इंग्लिश पढ़ना है। तो किस तरीके से मैं तैयारी शुरू करूं, तो डियर स्टूडेंट सबसे पहली चीज है
कि आप अपना टाइम डिसाइड कर लो, आप अपना टाइम डिसाइड कर लो कि कितने टाइम आपको पढ़ना है। तो कम से कम 8 घंटे दिन के फिक्स कर दो, 8 घंटे आप एक दिन के फिक्स कर दो कि मुझे इतना टाइम चाहिए पढ़ने के लिए, ठीक है, कि कुछ भी हो जाए, दुनिया इधर से उधर हो जाए, मुझे एक दिन में 8 घंटे तो कम से कम पढ़ाई करनी। अगर मुझे सिलेक्शन चाहिए, तो मुझे एक दिन में 8 घंटे तो पढ़ाई करनी है। सबसे पहली चीज टाइम डिसाइड कर लिया कि 8 घंटे मेरे कहीं नहीं गए, मुझे बस 8 घंटे अपनी प्रिपरेशन को देने, 8 घंटे अपनी पढ़ाई को देने, पहली चीज। अब हम आएंगे सब्जेक्ट पे कि सब्जेक्ट किस तरीके से आपको चूज करना है, ठीक है। तो सब्जेक्ट चूज करना, सबसे पहली चीज क्या क्या है आपके पास, इंग्लिश है, ठीक है, रीजनिंग है, रीजनिंग आपके पास है, ठीक है। इसके बाद आपके पास आता है क्वांट्स, और इसके बाद आता है आपके पास जनरल अवेयरनेस, ठीक है भाई, ओके। तो सबसे पहले हम लोग सब्जेक्ट वाइज डिसाइड करेंगे। अब देखो आपको क्या करना है, इंग्लिश 2 घंटे इंग्लिश को देने हैं, 2 घंटे पूरे दिन में रीजनिंग को देने हैं, 2 घंटे क्वांट्स को देने हैं, और 2 घंटे देने हैं जनरल अवेयरनेस को। तो हो गए दिन के 8 घंटे पूरे, हो गई दिन के 8 घंटे पूरे। 2-2 घंटे आपको हर एक सब्जेक्ट को देने हैं। जब आप 2 घंटे इंग्लिश को दोगे, 2 घंटे रीजनिंग को दोगे, 2 घंटे आप क्वांट्स को दोगे, और 2 घंटे आप जनरल अवेयरनेस को दोगे, तो हो गए 8 घंटे पूरे। यहाँ से आपके 8 घंटे कवर हो गए, बात समझ में आ गई। अब भाई ये तो बात हुई कि जो स्टूडेंट कॉन्टिन्यूसली 8 घंटे पढ़ सकते हैं उनकी बात। अब भाई जो स्टूडेंट 8 घंटे में अपना पूरा एक दिन का सिलेबस कवर नहीं कर सकते, वो क्या करेंगे, ठीक है। तो उनके लिए भी अब मैं स्ट्रैटेजी बता देती हूँ कि आपको किस तरीके से करना है। तो डियर स्टूडेंट, जो स्टूडेंट 4 सब्जेक्ट एक दिन में कवर नहीं कर सकते, तो उन्हें क्या करना है, आपको क्या करना है, आपको 2 सब्जेक्ट पकड़ने हैं, ठीक है। 2 सब्जेक्ट का कॉम्बिनेशन आपको पकड़ना है। एक दिन में आप सिर्फ 2 सब्जेक्ट पढ़ोगे, ठीक है। एक दिन में आप 2 सब्जेक्ट, एक दिन में बस आप 2 सब्जेक्ट पकड़ोगे, ठीक है। इन अ वन डे 2 सब्जेक्ट, ठीक है। 2 सब्जेक्ट का कॉम्बिनेशन पकड़ना है आपको। अब भाई जो 2 सब्जेक्ट का कॉम्बिनेशन पकड़ना है, वो ऐसा नहीं होना चाहिए कि बोरिंग हो, बिल्कुल बोरिंग हो। जैसे ये जनरल अवेयरनेस की अगर हम बात करते हैं, जीए, तो थोड़ा सा लेंथी होता है, ठीक है, और दूसरा इंग्लिश थोड़ा सा लेंथी होता है, ठीक है। तो ये सब्जेक्ट जो है लेंथी है। अगर आप ये दोनों सब्जेक्ट का कॉम्बिनेशन चूज करोगे तो यार डेफिनेटली बोर हो जाओगे। मैं क्या कह रही हूँ, देखो एग्जामिनेशन में 2 तरह के स्टूडेंट होते हैं, एक जो कम पढ़ के जाता है लेकिन सिलेक्शन लेता है, एक ज्यादा पढ़ के जाता है सिलेक्शन लेता है। क्यों? एग्जाम टाइम पे सिर्फ वो जो 2 घंटे का 1 घंटे का जो टाइम होता है ना, वो आपके सिलेक्शन को श्योर करता है। कैसे? उस 1 घंटे में आपकी स्ट्रैटेजी क्या थी, उस 1 घंटे में आपकी स्ट्रैटेजी क्या थी, वो आपके सिलेक्शन को श्योर करती है कि उस 1 घंटे में आपने अपने टाइम को कैसे यूटिलाइज किया। ये चीज हमेशा ध्यान रखो। ज्यादा पढ़ने वाला बच्चा जरूरी नहीं है सिलेक्शन ले, वहां पर सिलेक्शन देती है आपको आपकी स्ट्रैटेजी, किस तरीके से आपने पेपर को किया, वो चीज आपको सिलेक्शन देती है। ये चीज ध्यान रखना, ये चीज ध्यान रखना। तो यहाँ पर भी आपको स्ट्रैटेजी वाइज पढ़ना है, क्योंकि आपको लेना है सिलेक्शन। बात समझ में आ रही है? क्योंकि आपको लेना है सिलेक्शन, इसलिए स्ट्रैटेजी वाइज पढ़ना है। तो सुनो अब, ठीक है। तो आपको क्या करना है, आपको ऐसे सब्जेक्ट का कॉम्बिनेशन चूज करना है जिसमें आप बोर भी नहीं हो और बहुत अच्छे से पढ़ाई भी कर लो। बात समझ में आई? तो आपको क्या करना है, आपको जो कॉम्बिनेशन चूज करना है, आपको जो कॉम्बिनेशन चूज करना है, वो कॉम्बिनेशन आपको चूज करना है सब्जेक्ट वाइज। तो अब मैं आपको कॉम्बिनेशन बता देती हूँ फटाफट से। आपको क्या करना है, इंग्लिश के साथ लेना है आपको क्वांट्स, ठीक है, इंग्लिश के साथ आप लोग लोगे क्वांट्स, और रीजनिंग के साथ आप लोग लोगे जनरल अवेयरनेस। क्या करोगे? रीजनिंग के साथ आपको लेना है जनरल अवेयरनेस। बात समझ में आई? बात समझ में आई? इस तरीके से अगर आप कॉम्बिनेशन चूज करोगे तो डेफिनेटली यार आपकी प्रिपरेशन बेस्ट होगी। कैसे? देखो, रीजनिंग में जो क्वेश्चंस होते हैं लॉजिकल होते हैं, ठीक है। रीजनिंग में आप क्या करोगे, दिन के 2 घंटे पहले आपने क्या किया, रीजनिंग स्टार्ट किया, और स्टार्ट उस टॉपिक से करो जो आपको आता है, ठीक है। जो टॉपिक आपको ऑलरेडी थोड़ा सा, जिस टॉपिक की नॉलेज है, उस टॉपिक से स्टार्ट करो। रीजनिंग से आपने स्टार्ट किया, ठीक है। ऑलरेडी जब आप एक क्वेश्चन करोगे, दूसरा क्वेश्चन करोगे, तीसरा क्वेश्चन करोगे, तो धीरे धीरे इंटरेस्ट जनरेट होने लगेगा। जैसे जैसे गाइज आपको इंटरेस्ट आने लगेगा ना, वैसे वैसे आप क्या करोगे, पढ़ाई को एंजॉय करोगे। देखो, जब तक हम किसी चीज को एंजॉय नहीं करते हैं ना, हम अच्छे से काम नहीं कर पाते। एक चीज समझो कि अगर आपको किसी से बात करने में इंटरेस्ट है ना, तो आप कहीं से भी टाइम निकालोगे, और अगर आपको बात करने में इंटरेस्ट नहीं है ना, तो आप बचोगे उससे कि नहीं यार मुझे ये काम नहीं करना। तो वैसी ही चीज आपकी पढ़ाई में भी होती है कि अगर आप इंटरेस्ट से पढ़ाई करोगे तो पढ़ाई के लिए टाइम दोगे, और अगर आपको इंटरेस्ट नहीं आएगा ना पढ़ाई में, तो 100% गारंटी ले लो नहीं पढ़ोगे। बात समझ में आई? तो मैं वही कह रही हूँ कि रीजनिंग जो सब्जेक्ट है ना,
रीजनिंग जो सब्जेक्ट है, जैसे ही आप स्टार्ट करोगे इसे पढ़ना, आपका इंटरेस्ट खुद डेवलप होने लग जाएगा, आपको खुद इंटरेस्ट आने लग जाएगा। और जब आपको इंटरेस्ट आने लग जाएगा ना, तब आप क्या करोगे, थोड़ा सा ज़्यादा 1 घंटा, फिर उसके बाद 2 घंटा भी दोगे, तो आपको ये हो जाएगा कि हाँ यार मुझे अच्छा लग रहा है। और जैसे ही 2 घंटे आपके हो गए, पढ़ने में बहुत अच्छा इंटरेस्ट आने लगा, डायरेक्ट उठा लो जीए, ठीक है, डायरेक्ट उठा लो जीए। उसके बाद आपने क्या किया, 1 घंटे, अब आपका इंटरेस्ट अच्छे से डेवलप हो गया, आपने जीए उठा लिया। जैसे ही आपने जीए पढ़ा अच्छे से, 2 घंटे आपने जीए पढ़ लिया, फिर उसके बाद थोड़ा सा 5 और 10 मिनट्स का रेस्ट लो, फिर उसके बाद दोबारा से उठाओ रीजनिंग, क्योंकि दोबारा से आपको इंटरेस्ट जनरेट करना है। 2 घंटे अगेन रीजनिंग को दो, और फिर उसके बाद क्या करो, दोबारा 2 घंटे जनरल अवेयरनेस को दो। तो 8 घंटे पूरे दिन के मैनेज हो गए, और 2 सब्जेक्ट आपने बहुत अच्छे से भी पढ़ लिए। बिलीव मी गाइस, 2 सब्जेक्ट आपने बहुत अच्छे से पढ़ लिया। इस स्ट्रैटेजी से अगर पढ़ोगे ना यार, डेफिनेटली, और जो आपका सुबह के 8 बजे से अगर आप रात शाम के 5 बजे तक पढ़ाई करते हो ना, तो पूरे 8 घंटे विद, अगर आप हर 1 घंटे में अगर आप 5-5 मिनट का ब्रेक भी लेते हो ना, तब भी आपकी 5 बजे तक पूरी प्रिपरेशन, पूरे 8 घंटे यूटिलाइज हो जाएंगे। बात समझ में आई, पूरे 8 घंटे यूटिलाइज हो जाएंगे। और दूसरी चीज, कम से कम 1.5 घंटा आपको पूरे एक दिन में, 8 घंटे के अलावा 1 या 1.5 घंटा आपको देना है रिवीजन के लिए। गाइस, विदाउट रिवीजन कभी सिलेक्शन नहीं होता, लिख के ले लो जब तक, क्योंकि चीजें आप आगे से पढ़ते हो पीछे की तरफ चली जाती है, तो पीछे की चीजों को हमें आगे कैसे लेके आना है, रिवीजन से। जब तक रिवीजन नहीं करोगे ना, सिलेक्शन कभी भी नहीं मिलेगा, ये चीज हमेशा याद रखना। रिवीजन जो है ना, सिलेक्शन की की होती है, चाबी होती है सफलता की, रिवीजन, ठीक है, रिवाइज करना। बात समझ में आई? तो गाइज आपको रिवीजन जरूर करना है, बाद में 1-1.5 घंटे आपको रिवीजन करना है, मैंने पूरे दिन में क्या पढ़ा, ठीक है, पूरे दिन में क्या पढ़ा, उस चीज को आपको पूरे तरीके से रिवाइज करना है। यहाँ पर ये हो गया। फिर उसके बाद 2 दिन आप इस चीज को फॉलो करोगे, 2 सब्जेक्ट आपने 2 दिन फॉलो किया, बहुत अच्छे से आपका इंटरेस्ट भी आ गया, सिटिंग हैबिट भी बन गई। अब आपको क्या करना है, अब आपको उठाने बाकी 2 सब्जेक्ट, कौन से, क्वांट्स और इंग्लिश। क्वांट्स और इंग्लिश, तो सबसे पहले आप उठाओगे क्वांट्स, और क्वांट्स में आप उठाओगे सिंपल टॉपिक, जैसे अप्रोक्सीमेशन हो गया, ठीक है, हर एग्जाम में आता है, सिंप्लीफिकेशन हो गया, इसके अलावा आपका ये फैक्टराइजेशन हो गया, ठीक है, फैक्टराइजेशन हो गया, a प्लस 2 a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, फैक्टराइजेशन इजी है। बस आपको याद क्या करना है, उसमें याद करना है आपको साइन, कि भाई प्लस और माइनस क्या होता है, प्लस और माइनस, माइनस का क्या होता है, प्लस। ये थोड़ी सी ट्रिक आपको थोड़ा सा लर्न कर देनी है, ठीक है। और आप मैथ्स, और दूसरा एक चीज और ध्यान रखना, ये क्वेश्चंस आपको उठाने हैं मैथ्स में सबसे पहले। दूसरा, डेटा इंटरप्रिटेशन में बहुत ज्यादा ध्यान देना है, डेटा इंटरप्रिटेशन पे आपको बहुत ज्यादा ध्यान देना है। क्यों? आपको ये चीज भी, रीजनिंग और क्वांट्स में आपको ये चीज भी ध्यान देनी है डियर स्टूडेंट्स, कि आपका जो डेटा इंटरप्रिटेशन है, जैसे एक सीरीज है, एक सीरीज से आपके 5 क्वेश्चन सॉल्व होते हैं। डेटा इंटरप्रिटेशन है, एक सीरीज होती है, 5 क्वेश्चन को सॉल्व करती है। तो इस तरीके के क्वेश्चन पे भी आपको प्रैक्टिस करनी है। देखो, अगर जून में, अगर 22 से 25 जून के बीच आपका अगर एग्जाम होता है ना, अगर आप इस स्ट्रैटेजी से पढ़ते हो तो गाइज आपको बहुत ज्यादा टाइम मिल जाएगा। रिवीजन के लिए भी डेली रिवीजन तो करोगे, फाइनल रिवीजन के लिए भी बहुत अच्छा टाइम मिल जाएगा, और हर चीज के लिए टाइम मिल जाएगा, बिलीव मी, ठीक है। बात समझ में आ रही है? दूसरी चीज आपको क्या करनी है, दूसरी चीज आपको क्या करनी है, देखो ये क्वेश्चन तो आप सॉल्व करोगे, अप्रोक्सीमेशन, इसके अलावा सिंप्लीफिकेशन, फैक्टराइजेशन, और आपको डेटा इंटरप्रिटेशन भी सॉल्व करना है। और परसेंटेज की सीरीज भी थोड़ा सा अच्छे से देख लेना, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन यार आते हैं एग्जामिनेशन, इनमें क्या होता है, एक सीरीज होती है, उससे 5 क्वेश्चन सॉल्व होते हैं। सेम अगर ऐसा आप देखोगे तो रीजनिंग में भी होता है। रीजनिंग में क्या होता है, रीजनिंग में आपका जैसे सिटिंग प्लान है, ठीक है, सिटिंग प्लान में क्या, एक सीरीज है, 5 क्वेश्चन है, तो वो आपके क्या हो, एक अगर आपने 2 मिनट एक क्वेश्चन पे लगाए, तो उससे आपके 5 क्वेश्चन भी तो सॉल्व हो रहे हैं। बात समझ में, कितना स्कोर कर रहे हो, तो ये चीज भी आपको ध्यान में रखनी। ऐसे क्वेश्चंस को आपको प्रैक्टिस करना है, बोलने का मतलब ये है, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन या डेटा इंटरप्रिटेशन जरूर मैथ्स में उठाओ, रीजनिंग में सेटिंग प्लान जरूर से उठाओ, क्योंकि डेफिनेटली यार ऐसे क्वेश्चन फंसते हैं। बात समझ में, ऐसे क्वेश्चन फंसते हैं और बहुत अच्छा मार्क्स स्कोर करने में हेल्प करते हैं, ठीक है। तो ये तो हो गई आपकी स्ट्रैटेजी की बात, की इस तरीके से आपको पढ़ाई करनी है। उसके बाद आप क्वांट्स के बाद तब आप उठाओगे इंग्लिश। 2 घंटे क्वांट्स मैंने पढ़ लिया, अब 2 घंटे मुझे देने इंग्लिश को, तो इंग्लिश में फिर आप अपना रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन पे बहुत ज्यादा ध्यान दो, क्योंकि रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन एक है, आप उसमें अगर 2-3 मिनट अगर पढ़ने पे लगाते हो, क्योंकि कंटिन्यूअसली पढ़ते रहोगे, लगातार अगर आप रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन पढ़ोगे आरसी, तो उससे क्या होगा, आपका एक तो रीडिंग हैबिट बढ़ जाएगी और क्वेश्चन आप जल्दी जल्दी कर पाओगे। तो एक से आपके क्या होंगे, बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे, एक से बहुत सारे क्वेश्चन आपके सॉल्व हो जाएंगे। ओके डियर स्टूडेंट, तो ये चीज यार हमेशा ध्यान रखो, ठीक है। इससे क्या होगा, आपका
एक क्वेश्चन से बहुत सारे क्वेश्चन आपके सॉल्व हो जा रहे हैं एक सीरीज से, तो डेफिनेटली यार आपके मार्क्स कहीं नहीं गए, आप ही सबसे ज्यादा मार्क्स स्कोर करोगे। तो इस स्ट्रैटेजी को जो मैंने आप लोग को बताई, इस स्ट्रैटेजी को फॉलो करो, ठीक है। और लास्ट के कुछ दिन आपको रिवीजन के लिए रखने हैं, वो मैं नेक्स्ट सेशन में आपको बताऊंगी कि कितने दिन लास्ट के आपको रिवीजन के लिए रखने हैं। अभी पहले इस स्ट्रैटेजी को फॉलो करो। ये स्ट्रैटेजी गाइज आपको 100% सिलेक्शन दिलाएगी, 100% यार ये स्ट्रैटेजी आपको सिलेक्शन दिलाएगी। इस स्ट्रैटेजी को फॉलो करो, डेफिनेटली आप लोग को सिलेक्शन मिलेगा, ठीक है गाइज। तो ये स्ट्रैटेजी आपको करनी है। और सबसे बड़ी चीज है एक्यूरेसी। लास्ट में जो सबसे बड़ी चीज आती है एक्यूरेसी। यार स्पीड और एक्यूरेसी नहीं होगी ना, स्पीड और एक्यूरेसी नहीं होगी तो सिलेक्शन नहीं मिलेगा। ये चीज ध्यान में रख लो, ये चीज ध्यान में रख लो, ठीक है। और स्पीड आएगी आपकी मॉक टेस्ट से। जब आप मॉक टेस्ट लगाओगे, टेस्ट सीरीज लगाओगे, उससे आपकी स्पीड बनेगी। बात समझ में आई? मॉक टेस्ट या फिर जब तक आप टेस्ट सीरीज नहीं लगाओगे ना, तब तक स्पीड नहीं बनेगी। तो इसलिए आपको टेस्ट सीरीज और मॉक टेस्ट जरूर लगाने हैं, ओके गाइस, ठीक है। तो गाइस मॉक टेस्ट या टेस्ट सीरीज के लिए आप लोग अड्डा 24/7 की टेस्ट सीरीज पे अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। अड्डा 24/7 से भी आप लोग टेस्ट सीरीज के लिए इनरोल कर सकते हो, उससे आप लोग अपनी प्रैक्टिस को और बेस्ट बना सकते हो। लेकिन अगर आपको लगता है कि कहीं और भी आपका अच्छा सोर्स है तो वहां पे भी आप लोग ले सकते हो, ठीक है, वहां पर भी आप लोग इनरोल कर सकते हो। लेकिन टेस्ट सीरीज जरूर करनी है, कहीं से भी लो, चाहे अड्डा से लो, कहीं और से लो, लेकिन टेस्ट सीरीज जरूर करनी है गाइस, जरूर लेनी है। तो मैं टेस्ट सीरीज को के लिए अगर जिन स्टूडेंट को अड्डा 24/7 से इनरोल करना है तो Y447S कोड आप यूज कर सकते हो 22% डिस्काउंट के लिए, ठीक है। और अगर आप लोग को लगता है कि अभी आप लोग बुक से बहुत अच्छी प्रिपरेशन कर सकते हो तो आप लोगों को फिर अगेन आप लोग को कोड यूज करना है Y447S, ठीक है। Y447S कोड आपको यूज करना है बुक्स के लिए। और अगर आप लोगों को लगता है कि अभी आप लोग कोर्सेज पे में इनरोल करके, जो हमारे 1 जून से शुरू हुए हैं जो कोर्सेज में इनरोल करके अगर आप लोग बहुत अच्छे से अपनी प्रिपरेशन अभी भी स्टार्ट कर सकते हो गाइस, तो आप बैचेस में भी इनरोल कर सकते हो Y447A कोड यूज करके, ठीक है। Y447A कोड यूज करके इस पे आपको 77% डिस्काउंट मिल जाएगा। Y447A कोड यूज करके आप लोग बैचेस में भी इनरोल कर सकते हो अड्डा 24/7 में। बट अगर आपको कहीं और का भी कन्वीनियंट लगता है तो गाइज यू कैन गो फॉर इट, ओके, आप लोग कर सकते हो। लेकिन यहाँ जरूर से टेस्ट सीरीज जरूर लगानी है, ठीक है। इसके अलावा अगर आप लोग बुकेट्स, अगर आप लोगों को लगता है कि आप लोग पढ़ सकते हो बुकेट से, तो आप लोग बुकेट्स में भी इनरोल कर सकते हो। इसमें आप लोग को रीजनिंग, क्वांट्स और इसके अलावा इंग्लिश, जनरल अवेयरनेस, डिस्क्रिप्टिव राइटिंग, सारी चीजें आप लोग को अवेलेबल हो जाएंगी गाइज, ओके। तो ये सारी चीजें हैं जो आपको अवेलेबल हो जाएंगी, ओके। तो गाइज ये आपका आज का सेशन था। बाकी पेड बैच में इनरोल करने के लिए आप लोग Y447A कोड यूज कर सकते हो, ठीक है। तो बाकी अगर आप लोगों को कहीं और से सुटेबल है तो दैट्स ओके। बाकी गाइज ये आपका आज का सेशन था। नेक्स्ट सेशन अगेन मैं आप लोगों के लिए लेकर के आऊंगी यार, लेकिन इस स्ट्रैटेजी को जरूर यूज करना। डेफिनेटली यू पीपल विल गेट योर सिलेक्शन, ओके। तो बाय बाय एंड टेक केयर। भाई